हम ब्रह्म हम लोग शब्द रचना और शब्द विकार पर चर्चा कर रहे थे। कल हम लोगों ने लिंग विभाग पर चर्चा की। शब्दों की रचना के क्रम में शब्द विकार की चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों ने जाना शब्द विकार विभाग 3 हैं। यूं कहें कि शब्द विकार के 3 विभाग हैं। 3 प्रकार के शब्द विकार होते हैं। लिंग वचन और पुरुष के अनुसार शब्दों में विकार या कुछ विशेष कार्य, कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम शब्द विकार कहते हैं। कल हम लोगों ने लिंग विभाग पर चर्चा की, अर्थात शब्दों में लिंग परिवर्तन कुछ प्रत्ययों के आधार पर होते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये कि संस्कृत भाषा में ये लिंग परिवर्तन या लिंग का संबंध शब्दों से है, उस शब्द से व्यक्त होने वाले अर्थ से नहीं। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह शब्द जिसके लिए प्रयोग हो रहा है उसका लिंग क्या है, इससे कोई संबंध नहीं है व्याकरण का। व्याकरण में जिस लिंग की बात की जा रही है उसका संबंध केवल उस शब्द से। वह शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो संस्कृत भाषा में लिंग विवेचन के संदर्भ में हमको जाननी चाहिए। इस संदर्भ में यूं कहें कि इस गुत्थी को समझने के लिए यदि इसके हम मूल में जाएं तो हमने ये भी चर्चा की कि वेदों में सामान्यता लिंग भेद है नहीं। किसी अध्येता को कहीं कुछ ऐसा मिला हो जिसमें वो कहे नहीं यहां तो लिंग भेद प्रतीत होता है, ठीक है, उस पर उदारता से विचार कीजिएगा। हमारी जो शैली है, हमारी जो विचारधारा है, किसी भी बात को लेकर किसी विद्वान को चुनौती देने या कोई शास्त्रार्थ करने की भावना हमारी नहीं है और हम ये भी चाहते हैं कि आप लोगों की भी नहीं होनी चाहिए। वादे वादे जायते तत्वबोधा, ये उक्ति है हमारे यहाँ। संवाद करें, सबसे चर्चा करें, कुछ नई जानकारी मिले, वो हमारे लिए उपयोगी होगी। कभी भी वाद विवाद जैसी स्थिति ना आने दें, कोई शास्त्रार्थ में चुनौती जय पराजय की स्थिति नहीं आने दें, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। जानकारियों का आदान प्रदान होना चाहिए। कुछ आप जानते हैं, कुछ हम जानते हैं, कुछ कोई और जानता है, सब एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करें और जो उपयोगी हो वो ग्रहण कर लें। तो हमको अपने अध्ययन में ऐसा लगा कि वेद में सामान्यता लिंग भेद जैसा कुछ नहीं है। तो जो हमारी मूल भाषा है, वैदिक भाषा है, उसमें क्या कहें कि उस वैदिक समाज में लिंग भेद जैसा कुछ था नहीं। उसका प्रभाव वैदिक भाषा और उससे होते हुए संस्कृत भाषा में मिलता है, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो वहां इस प्रकार के लिंग भेद की चर्चा नहीं हुई। जैसे क्रियाओं में तो कोई लिंग भेद है ही नहीं। पठती का अर्थ है वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, दोनों के लिए पठती। बालका पढ़ती, बालिका पठती, वहां तो कोई भेद है ही नहीं। ये संस्कृत के दृष्टि से हमने कहा। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि वेद में यदि बालक शब्द आया भी है तो ऐसा न समझें कि वो बालिका से अलग है, यदि कहीं आया है। संस्कृत में देव शब्द है, कहीं देवी भी मिलेगा, तो
उसका अर्थ भाष्य करते समय हमने ये अनुभव किया, 1 वर्ष से अधिक समय से आप लोग हमसे जुड़े हैं, ये वेद कक्षा चल रही है, प्रतिदिन प्रयास होता है किसी मंत्र की व्याख्या की जाए, तो वहां भी हम लोगों ने यही अनुभव किया है कि देव या देवी शब्द आया है, उसका आशय इतना ही है दिव्य गुणों से युक्त। वहां वर्तमान में जो प्रचलित है देव और देवी, उस तरह का भेद वहां अनुभव होता नहीं, कम से कम मुझे तो नहीं हुआ। यूं कहें कि समानार्थी रहे, जैसा करने का सखा है, मित्र है, उसी प्रकार से पुत्र भी है, तो ये अंतर नहीं होता। एक शब्द और है जो संस्कृत भाषा में, यूं कहें कि लौकिक संस्कृत में भी बहुत प्रचलित है, अभी भी है। हम लोग कहते हैं पितर। लोक प्रचलित कुछ मान्यताओं के अनुसार हो सकता है वेद के विद्वान इस पर सोचें कि वो लोक में जो प्रचलित परंपरा मान्यता है वो कितनी उचित है या नहीं है। तो यहाँ पर हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, किसी मान्यता का शास्त्रीय विवेचन नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक भावना है, पितरों के बारे में लोग चर्चा करते हैं। कुछ लोग पितरों के तुष्ट पुष्ट के लिए श्रद्धा के रूप में कुछ क्रियाएं करते हैं, कर्मकांड करते हैं, कुछ अर्पण करते हैं। अब वे पितर जो अब नहीं रहे, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनको हम कुछ दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं क्या नहीं, वो अलग विवेचन का विषय है। हम उन्हें श्रद्धा सम्मान दे सकते हैं, उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर सकते हैं, करना चाहिए। कोई पदार्थ भोजन आदि हम उनको देंगे तो उन्हें प्राप्त होगा कि नहीं होगा, वो अलग विवेचन का विषय हो सकता है। इसमें जो हम कहना चाह रहे हैं, इस पितर शब्द में क्या कहीं कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव है? क्या इस पितर में हम कहते हैं माता के लिए अलग शब्द हो और हमारे पिताजी के लिए अलग शब्द हो? ऐसा तो है नहीं। उन पितरों में हमारे माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, हमारे सभी पूर्वज पितर सम्मिलित हैं। आज तक हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उस पितर में कहीं कोई लिंग भेद नहीं है। हमारे माता पिता, दादा दादी आदि जो भी हैं वो सब उस पितर शब्द में आ जाते हैं। और सामान्यता पितर का युगल के रूप में प्रयोग करते हैं, माता पिता दोनों के लिए। तो हम क्या कहते हैं, पितर शब्द को द्विवचन में बोल देते हैं, पितरों। पितरों का अर्थ है दो पितर, पितरों का युग्म, पितरों का युगल अर्थात माता पिता। लौकिक संस्कृत के सामान्य विद्यार्थी भी जानते होंगे कि पितरों शब्द का अर्थ माता पिता है, माता नहीं लिखा है। कोई कहे साहब पितरों शब्द, पितृ शब्द का द्विवचन है, बिल्कुल ठीक बात है। व्याकरण की दृष्टि से पितृ शब्द का बहुवचन, पितृ शब्द का द्विवचन पितरों है, तो पितरों का शाब्दिक अर्थ करना चाहिए दो पिता। परंतु पितरों शब्द का अर्थ दो पिता अब तक किसी ने नहीं किया। हमें कहीं पढ़ने सुनने में नहीं आया कि किसी व्याकरणाचार्य ने, किसी अध्यापक ने, कहीं किसी व्याख्याकार विद्वान ने पितरों शब्द का अर्थ दो पिता किया हो, नहीं किया। पितरों शब्द का अर्थ माता पिता ही होता है। यह भी हमारे ध्यान में है कि एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है आपके सबके समझने के लिए। जो हमारी मूल भाषा वैदिक भाषा है, उसमें लिंग भेद की व्यवस्था समस्या नहीं है। इसलिए बाद में इस तरह के प्रयोगों में कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है। तो जो उदाहरण के रूप में हमने बताए कि पत्नी शब्द के 3 पर्यायवाची संस्कृत व्याकरण में, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, एक नपुंसकलिंग। तो इस प्रकरण को हम यहां विराम देना चाहते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझें कि संस्कृत में शब्दों में लिंग भेद का वो अर्थ है ही नहीं जिस अर्थ में हम लोग इस समय इस शब्द का प्रयोग करते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है पहचान, बिल्कुल ठीक है। उस पहचान में वर्तमान दृश्य नर नारी के पहचान जैसी स्थिति है नहीं। भले ही उसके लिए व्याकरण में कहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो। पुल्लिंग में पुरुष का केवल पू दिख रहा है,
पुल्लिंग कैसे बना, पुरुष लिंग को नहीं कहा जा रहा। और पुरुष शब्द का भी अर्थ हम लोगों ने वेद में पढ़ा है, कुछ और होता है, अग्रणी होता है, उस अर्थ में नहीं होता है। स्त्री शब्द का भी अर्थ कुछ और होता है, आच्छादन आदि कई अर्थों में स्त्री शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो कहने का अर्थ यही है कि ये भ्रम इसलिए है कि हम लोगों ने मान लिया है कि पुरुष जब पुल्लिंग की बात कहेंगे तो इस प्रकार के कुछ लोगों की बात होगी, बालक, भाई, पिता आदि की बात होगी। और जब स्त्रीलिंग की बात कहेंगे तो माता, बहन, पत्नी आदि की बात होगी। वेद में ऐसा नहीं। इसे यूं कहें कि उन्होंने कुछ शब्दों की सूची एक इस प्रकार के नियम बनाए हैं कि इन शब्दों के रूप जब बनेंगे, वाक्य में प्रयोग करने के लिए जो रूप बनेंगे, जो पद बनेंगे, उसमें व्याकरण की दृष्टि से क्या विकार होगा, क्या परिवर्तन होगा। उस रूप में उसमें उन्होंने जो जन सामान्य में प्रयोग प्रचलित थे उसको समझाने के लिए जो समझे कि उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों को 3 भागों में विभाजित कर दिया और उनके नाम रख दिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। कि इस वर्ग में, इस सूची में पुल्लिंग में जो जो शब्द गिने जाएंगे उनमें ये विभक्तियां जुड़ेंगी। जो शब्द स्त्रीलिंग में गिने गए हैं उनमें इस प्रकार की विभक्तियां जुड़ेंगी। जो शब्द उभयलिंग में गिने जा रहे हैं उनमें इस प्रकार की विभक्तियां जुड़ेंगी। उसको इस रूप में समझें तो बहुत अच्छा होगा। ये आपसे बातचीत के क्रम में बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई है जो हमने आपको बता दी है, तो प्रयास कीजिएगा इसको आप लोग समझ लें और इस अंश को विशेष रूप से प्रचारित कर लें, अलग से निकाल लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि इस गुत्थी का, इस समस्या का यही समाधान है। और जो अब तक हमें वेद का थोड़ा बहुत जो संस्कृत हमने भाषा साहित्य का अध्ययन किया उसका निष्कर्ष यही है जो हम आपको इस रूप में आज बता पाए। इतनी सरलता से स्पष्ट रूप में इसको कह पाना सहज भाव से संभव नहीं होता। अब आप इसको समझ लीजिए और दूसरों को समझा सकते हैं। ये शब्दों की 3 प्रकार की सूची बना दी गई। तो क्योंकि हमारे मूल वैदिक भाषा में और वैदिक समाज में लिंग भेद नहीं है, तो संस्कृत भाषा में भी नहीं है, तो संस्कृत भाषा में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग कुछ शब्दों की सूचियां समझें। जैसे धातुओं की सूचियां गणों में विभाजित किया गया, धातुओं को 10 या 11 गणों में विभाजित किया गया कि भाई ये भ्वाज गण की धातुएं हैं तो इनमें विभक्ति प्रत्यय इस प्रकार लगेंगे, उसमें लकार प्रत्यय इस प्रकार लगेंगे। ये द्विवाद गण की धातुएं हैं तो उसमें इस प्रकार के विभक्ति लकार प्रत्यय लगेंगे। उसी प्रकार से नामिक शब्दों को 3 भागों में बांट दिया गया कि ये शब्द पुल्लिंग हैं, शब्द पुल्लिंग हैं, उनके अर्थ पुल्लिंग हो या ना हो आपके अपने मान्यता के अनुसार। तो ये बताया गया इन शब्दों की एक सूची बने कि ये पुल्लिंग कहे जाने वाले शब्द हैं, इनमें जो विभक्ति प्रत्यय लगेंगे, कारक विभक्ति प्रत्यय, तो ये प्रत्यय इस प्रकार लगेंगे। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनमें कारक विभक्ति प्रत्यय इस प्रकार लगेंगे। ये उभयलिंग शब्द हैं, इसमें कारक विभक्ति प्रत्यय इस प्रकार लगेंगे। तो ये केवल शब्दों की सूचियां इस रूप में हैं कि उसमें कारक विभक्ति प्रत्यय इस प्रकार लगते हैं। उनको वर्तमान अर्थ में नर नारी, स्त्री पुरुष जैसे भेद न माने, संस्कृत में लिंग प्रकरण को इस प्रकार से समझें। ये विवेचन केवल शब्दों की सूचियां हैं, इसमें नर नारी जैसा कोई भेद नहीं है। तो लिंग प्रकरण को अब हम लोग यहां विराम देंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके पश्चात है वचन। वचन से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संख्या न्यून या अधिक होने का बोध होता है। वचन संस्कृत भाषा में 3 वचन हैं, वैदिक भाषा में 3 वचन है, संस्कृत भाषा में भी 3 वचन है, कुछ अन्य भाषाओं में भी 3 वचन के लक्षण मिलते हैं। तो ये वचन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहां भी समझे, शब्द है वचन,
संख्या नहीं कहा गया। इस यहाँ पर वचन के स्थान पर आप कह सकते हैं कि भाई ये वचन शब्द तो यहाँ ठीक नहीं है। जब हम संख्या की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर संख्या शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अंकन, अंक शब्द का प्रयोग कर सकते थे, अंकन कह सकते थे, या गणना करने के अर्थ में कल धातु है, कलन शब्द का प्रयोग कर सकते थे। कल धातु संख्या के अर्थ में है, कल संख्याने धातु है। तो ये आप लोगों ने अपने गणित विषय में कलन समाकलन जैसे विषय आपने पढ़े होंगे, हमने भी पढ़े थे कभी। तो लेकिन अब व्याकरण में उसको वचन कहा गया है तो कहा गया है, वचन शब्द का अर्थ तो बोलना है, यहाँ संख्या का बोध ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब व्याकरण में आप वचन कहते हैं तो वहां उसका अर्थ संख्या हो जाता है। व्याकरण के अतिरिक्त कहीं यदि वचन शब्द आ जाएगा वेद मंत्र में और आप वहां उसका अर्थ संख्या कर देंगे तो ठीक नहीं होगा। किसी अन्य स्थान पर वचन शब्द आ जाएगा तो ये ध्यान देना है, यहाँ पर केवल व्याकरण में जब वचन का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई वचन कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। यहाँ वचन का अर्थ संख्या है। अब क्यों है इसका कोई कारण हमें नहीं पता, हमारी जानकारी में तो नहीं है। व्याकरणाचार्यों ने लिख दिया, लोग अब तक कहते आ रहे हैं तो आए। इसका और कोई तार्किक कारण मेरे पास नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं। किसी के पास हो तो बता सकता है। तो वचन ये 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक वचन क्या है? एक वचन में जो जिसकी संख्या 1 है वो 1 कहा जाएगा। यदि 1 से भी न्यून है, मान लीजिए आधा है, चौथाई है, तब क्या करेंगे? तब भी एक वचन होगा। तो 1 या 1 से न्यून संख्या के लिए एक वचन, और द्विवचन, द्विवचन तो स्पष्ट है, संख्या 2 होगी, संख्या 2 होगी तो द्विवचन। 1 और 1 से न्यून के लिए एक वचन, संख्या 2 है तो द्विवचन, और 2 से अधिक है तो बहुवचन। ये 3 प्रकार के वचन हैं, इसको समझ लें। इसमें वचन शब्द क्यों प्रयोग हो रहा है, इसको यदि छोड़ दें तो शेष परिभाषा स्पष्ट है। यदि कोई भी व्यक्ति वस्तुवाद जिसकी भी आप चर्चा कर रहे हो वो 1 से अधिक न हो, 2 न हो, तो एक वचन में ही कहा जाएगा। यदि वो 2 हैं तो 2 वचन में कहे जाएंगे, 2 से अधिक हैं तो बहुवचन में होंगे। यहां ये बात पूरी तरह स्पष्ट है। तो जो भी कह लें आप, व्यक्ति, नगर, पुस्तक, बालक, गुरु, कुछ भी शब्द कह लें, 1 है तो फिर एक वचन में है, उसका द्विवचन बन जाएगा, 2 हो जाएगा। बालक से बालको हो गया, देव का देवो हो गया। तो जैसे वेद में अश्विना शब्द बहुत आ रहा है, वो द्विवचन में प्रयोग हो रहा है। अभी पितरों की चर्चा हमने की, पितरों द्विवचन में है, और उसके पश्चात बहुवचन में जब उसका 2 से अधिक हो जाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा, बालका, नरा, पुत्र इत्यादि। तो ये वचन में तो इतना पर्याप्त है हमें लगता है। इसके पश्चात पुरुष है, तो हाँ, पुरुष में भी कुछ विशेष नहीं है, बस इतना ही समझ लें कि यहाँ इसे पुरुष क्यों कहा जा रहा है वो एक अलग विषय है। पुरुष का शाब्दिक अर्थ तो अग्रणी है, पूर्व, अग्रसर होना, आगे होना, उससे पुरुष शब्द बनता है। तो पुरुष शब्द का अर्थ तो अग्रणी है, परंतु व्याकरण में सबको पुरुष कह दिया गया है। आगे पीछे कोई हो, अग्रणी हो या सबसे पीछे हो, पुरुष में सबकी गणना कहीं ना कहीं तो होनी ही है। तो पुरुष में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष होते हैं। सामान्यता प्रचलन में जो धातु रूप या क्रियाएं हम लोग पढ़ते हैं उनमें सबसे पहले अन्य पुरुष की क्रियाएं लिखी जाती हैं, तो अभ्यास उसी प्रकार का हो गया है। इसको बहुत सरलता से समझ सकते हैं, हमने बताया भी था
कि भाई उत्तम पुरुष कौन? कोई भी अपने आप को ही उत्तम मानता है, ये सामान्य बात है। कोई भी ये नहीं मानता कि मैं उत्तम नहीं हूं। तो मैं तो उत्तम हूं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। अर्थात मैं उत्तम पुरुष में, कि जो भी व्यक्ति बात करेगा वो अपने को ही उत्तम मानेगा। तो बात करने वाला उत्तम पुरुष, मैं उत्तम और हमारे लोग उत्तम, मैं और हम, आप हमारे साथ हैं तो हम सब जब आपके सहित मिलकर के जब हम सब हो जाएंगे तो वो उत्तम पुरुष में ही कहा जाएगा। मैं उत्तम और आप सबको मिलाकर हम भी उत्तम। और जब हमने आपको संबोधित किया, कहा आप तुम, तो फिर वो उत्तम नहीं रहा, क्योंकि वो हमसे अलग हो गया। तो हम तो उत्तम हैं, और जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, वो मध्यम पुरुष। भाई जो हमारा है, जो हमसे बात करे, जो हमारी बात सुने, उसे हम मध्यम मानते हैं। उत्तम तो हम हैं, मध्यम उसे मानेंगे जो हमारी बात सुने। तो हम बात कहने वाले हम हैं, हम तो उत्तम हो गए, और जो हमारी बात सुन रहा है वो मध्यम हो गया। और इसके अलावा जो बचे उनसे हमें क्या लेना देना? वैसा बनने लोग हैं, वैसा बनने पुरुष हैं। स्पष्ट परिभाषा है। सबसे उत्तम तो हम, मैं और हम, और तुम आप जो भी हमारी बात सुने वो मध्यम, और इसके अलावा जो भी शेष बचे वो सबके सब अन्य पुरुष। जिनके विषय में हम चर्चा करते हैं वो स्वयं हमारी बात तो नहीं सुन रहे, उनके बारे में हम कहे सुन रहे हैं, वे सब अन्य पुरुष में आते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही है। तो लिंग वचन पुरुष का विवेचन चर्चा आज एक प्रकार से पूर्ण होती है आपकी समय सीमा में। कल हम लोग इनके कुछ सरल प्रयोग और पद रचना आदि पर चर्चा करेंगे। इस कक्षा की समय सीमा भी हो गई है और हमारी बात भी आज यहाँ पूर्ण होती है, विराम होती है। आप लोग कुछ प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करके आगे बढ़ सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। आचार्य जी नमस्ते। ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में जो हम हो, मेरे और तुम्हारे अलावा जो भी व्यक्ति है वो अन्य पुरुष में आएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। एक उदाहरण दे सकते हो अन्य पुरुष का? जी सुनील जी, जैसे अगर हम कहें कि आपके मित्र ने ऐसा किया, या दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करें, तो वो अन्य पुरुष का उदाहरण है। सिंपल सा है। हाँ, सीताराम जी ने बताया, कुछ समझ में आया है? हम और आप हैं, तीसरा व्यक्ति माने जिसके विषय में हम कोई बात कर रहे हैं वो हमारे और आपके अलावा है। हम कह रहे हैं वह व्यक्ति ऐसा है, वह विद्वान है, वह विद्यार्थी है, वह आचार्य है, वह सैनिक है, वह राजा है। तो वह किसकी भी बात कर रहे हैं, हम उसका नाम लेकर कह सकते हैं कि रमेश ऐसा है, प्रकाश ऐसा, देव प्रकाश जी ऐसे हैं। तो जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं हमारे और आपके अलावा, वे सब अन्य पुरुष में हो गए। ठीक 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 ठीक। धन्यवाद धन्यवाद।